चलिए अब देखिए, विवाह से जुड़े सवाल भी आ रहे हैं पंडित जी। अगर किसी के विवाह में विलंब हो रहा है तो उसके लिए क्या कोई उपाय हैं? बिल्कुल हैं। और विवाह में अगर विलम्ब है तो हम लोग तो काफ़ी उपाय कराते भी हैं, बताते भी हैं, और हम तो अनुष्ठान भी कराते हैं, यज्ञ भी कराते हैं विवाह आदि। क्योंकि विवाह को लोग बहुत जो लोग कम आंकते हैं वो ठीक नहीं, क्योंकि हमारे समाज की जो धुरी है, समाज जिस पे खड़ा हुआ है वह एक आदर्श जोड़े पे ही खड़ा हुआ है। अगर गृहस्थ जीवन में लोग सुखी नहीं होंगे, अगर गृहस्थ जीवन में लोग सदाचारी नहीं होंगे, गृहस्थ जीवन में लोग अनुशासन, धर्म, गुरु और समाज के प्रति अगर वफादार नहीं होंगे तो समाज छिन्न भिन्न हो जाएगा। इस पूरे समाज की मूल इकाई एक कपल ही होता है, एक जोड़ा होता है, जो आगे चल करके इस समाज को चलाने के लिए अच्छी संतति, अच्छे लोग देता है। तो जीवन के साथ कुछ भी करिए, लेकिन दाम्पत्य जीवन में बिल्कुल भी मतलब कड़वाहट या खराबी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जैसे आप होंगे वैसे आपकी संतति होगी, और अगर जैसी संतति होगी वैसा समाज होगा, जैसा समाज होगा वैसा राष्ट्र होगा। तो कुल मिलाकर के एक व्यक्ति के चाहने से समाज अच्छा नहीं बनता है। समाज में सबका सहयोग होता है, देश बनाने में सबका सहयोग होता है। तो ये मैं मानता हूँ कि विवाह जब भी करें तो आप बहुत अच्छा और ठीक प्रकार से वो दाम्पत्य जीवन में जो कुछ भी है उसको संभालते हुए, ठीक करते हुए, और दाम्पत्य को खराब नहीं करना चाहिए। ऐसे में पुरुषों के लिए अलग विधान बनाए गए हैं, स्त्रियों के लिए अलग विधान बनाए गए हैं। जैसे मान लीजिए किसी महिला की कुंडली में, किसी स्त्री की कुंडली में दाम्पत्य का सुख नहीं है, शुक्र शनि के साथ है, शुक्र पे शनि की दृष्टि है, या चंद्रमा शनि के साथ है, या चंद्रमा पे राहु की दृष्टि, राहु की युति है, या शुक्र नीच का है, शुक्र राहु के साथ है, वैवाहिक जीवन में दोष बाधा होगा, या मंगल सप्तम भाव में, सूर्य सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, तो ये कुछ बुरे योग हैं जो महिला कुंडली में फलते हैं और दाम्पत्य होने नहीं देते हैं, दाम्पत्य में विलम्ब कराते हैं। तो महिलाओं के लिए सिर्फ ये है कि इसमें जो है कात्यायनी माता का अनुष्ठान किया जाता है, और ये 42,000 जप होता है। ओम क्लीं कात्यायनी महामाये महायोगन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवीं पतिम में कुरुते नमः। अब ये जब कन्या खुद करती है तो कहती है पतिम में कुरुते नमः, लेकिन जब आप किसी विद्वान से इसका अनुष्ठान कराते हैं तो पतिम ते कुरुते नमः, ये संस्कृत की बात है। इस तरह से इस मंत्र का 42,000 जब किया जाता है। इसका विधान है कायदे से करने का, ऐसा नहीं है कि आपको मैंने बता दिया तो आप शुरू कर दीजिए। इसका विधान यह है कि ठीक प्रकार से आसन का चयन करें। आवासन किसका होना चाहिए? केले के पत्ते का। और जब कैसे करना है? पीला वस्त्र पहन करके, कमल गट्टे की माला पे, और पान का बीड़ा चबाते हुए अगर इस मंत्र का जब 21 दिन के अंदर 2-2 हज़ार करके 42,000 इसका जप संख्या है। और अगर मान लीजिए बहुत बुरा योग है, शुक्र भी अस्त है, शुक्र राहु के साथ है, शुक्र अष्टम में है, अगर ऐसी बुरी से बुरी भयानक कुंडली है तो भी आप जो है 4 पुरस्कार आपको करने पड़ेंगे। मैं 4 बार यही अनुष्ठान उसी तरीके से करिए, और उसके बाद जो है आप किसी भी गुरुवार के दिन हवन करिए इसी मंत्र से। हवन करने के बाद खीर का भोग लगाइए, वही खीर का प्रसाद जो है आप बंटवाइए। यह उपाय किसी भी कुयोग को, बुरे से बुरे महाबुरे योग को भी नष्ट कर देता है। अगर दाम्पत्य से जुड़ा हुआ कोई कुयोग आपकी जन्म कुंडली में है किसी भी स्त्री जातक के। अब यही विषय पुरुषों पे आते हैं। पुरुष के कुंडली में अगर शुक्र अस्त है, जैसे अभी ये कुंडली हमने देखी, अगर शुक्र अस्त है और शुक्र जो है फल नहीं कर रहा है, या स्त्री आ गई है लेकिन नाराज होकर आपको छोड़ के चली गई है, आपके साथ नहीं रहना चाहती, आपके संसर्ग को पसंद नहीं करती, हर समय आपसे क्लेश, लड़ाई, पारिवारिक जीवन आपका डिस्टर्ब दिखाई देता है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? पहले शुक्र की वैदिक शांति करानी चाहिए। दूसरा, अगर विवाह ही नहीं हो रहा है, दाम्पत्य जीवन शुरू ही नहीं हो रहा है, तो दुर्गा सप्तशती में एक मंत्र है, पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणी तारिणी दुर्ग संसारम सागरस्य कुलोद्भवम। इस मंत्र से संपुटित दुर्गा सप्तशती का 10 पाठ करवाइए, या केवल इस मंत्र का 1.25 लाख आप जप करवाइए। निश्चित रूप से इस मंत्र के जप के प्रभाव से और माता जगदम्बा की कृपा से आपको उत्तम जीवन साथी की प्राप्ति अवश्य होगी। ये 2 उपाय अलग अलग स्त्री और पुरुष के लिए हमारे शास्त्रों में कहे गए हैं, और ढेर सारे उपाय कहे गए हैं, लेकिन जो प्रमुख उपाय हैं जो बिल्कुल कारगर हैं वो मैंने आपको यहाँ पे कह दिए।